इंसीडियस चैप्टर 3 की कहानी चैप्टर 2 और चैप्टर 1 से पहले की है, जो इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। और अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियोस को देख लें, जिससे आपको कंप्लीट स्टोरी समझ आ जाएगी। इंसीडियस चैप्टर 3 की कहानी लैम्बर्ट फैमिली के खौफनाक वाकयात से पहले की कहानी है। इस वाकये में क्वीन बोनर, इसकी माँ की रिसेंटली ही डेथ हुई थी। क्वीन बोनर बहुत अपसेट थी। क्वीन को ऐसा लगता था कि जैसे किसी दूसरे वर्ल्ड से उसकी माँ उसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, और वो अपनी माँ से कनेक्शन बनाने के लिए बहुत बेचैन थी। इसलिए क्वीन एलिजे से मिलती है। उनकी सुपर नेचुरल ट्रिक्स की वजह से एलिजे लेलिथ से कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है। इस सेशन के दौरान एलिजे को एक शैतानी आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे जान से मार डालने की धमकी देती है, जिसकी वजह से इस स्पिरिचुअल सेशन को वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। एलिजे इस वाक़ये से काफ़ी घबरा जाती है, और वो क्वीन को दोबारा किसी तरह रब्ता करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से इस स्पिरिचुअल सेशन को ख़त्म कर दिया जाता है। एलिजे इस वाक़ये से काफ़ी घबरा जाती है, और वो क्वीन को दोबारा किसी भी तरह से रब्ता करने से मना कर देती है। वो कहती है कि जब आप मरे हुए लोगों से रब्ता बनाने की कोशिश करते हैं, आप पुकारते तो किसी एक शख्स को हैं, लेकिन आपकी पुकार वहाँ हर कोई सुनता है। इस हादसे के कुछ ही टाइम बाद क्वीन को रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कुछ अजीब हादसे भी होने लगते हैं, जैसे कि क्वीन थिएटर एकेडमी के एक ऑडिशन अटेंड करती है, तो उसे वहाँ एक शख्स का शैडो दिखता है, जो उसकी तरफ इशारे कर रहा था। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्वीन का ऑडिशन अच्छा नहीं होता, और इस खराब ऑडिशन का ब्लेम वो अपने फादर पे करती है। वो अपनी फ्रेंड मैरी को बताती है कि उसके फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट और कम बोलने वाले इंसान हैं, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्वीन को एक बार फिर वही शैडो दिखता है, और इस बार वो इसको करीब से देखने की कोशिश करती है, और इसी वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके दोनों पाँव टूट जाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद क्वीन अपने घर में ही रहती है, और उसके फादर उसे एक बैल देते हैं, जिससे वो अपने फादर को बुला सकती है। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि बैल कभी कभी अपने ही आप रिंग करती थी, जिसकी आवाज़ से क्वीन की नींद भी ख़राब हो जाती थी। क्वीन ने इसको इग्नोर किया, लेकिन अगली ही रात क्वीन की दीवार पे किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। पहले तो क्वीन को लगा कि शायद उसके नेबर ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन जब उसने अपनी साइड पे एक पैटर्न में नॉक किया, तो जवाब में उसे सेम पैटर्न में नॉक आया। इसके बाद क्वीन अपने पड़ोसी को टेक्स्ट करके पूछती है कि क्या वो दूसरी तरफ से दीवार नॉक कर रहा था, लेकिन रिप्लाई में उसे पता चलता है कि उस दिन तो वो अपने घर पे ही नहीं था। इससे क्वीन बहुत ज़्यादा डर जाती है। उस दिन के बाद से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं, और हर बार क्वीन को उसके फादर इन हादसों से बचाते थे। एक बार तो शैतान क्वीन को अपार्टमेंट के सबसे टॉप फ्लोर पे ले जाता है, और वहाँ क्वीन को अपनी ही एक परछाई दिखती है, जिसमें उसका चेहरा ही नहीं होता। इसके बाद शैतान क्वीन को पकड़कर ज़मीन पर गिराता है, कि जिससे क्वीन की गर्दन पे काफ़ी चोटें आती हैं। उसी वक्त उसके फादर सीन आकर क्वीन को बचाते हैं। अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और सीन एलिजे की मदद लेता है। एलिजे आत्माओं की दुनिया से कनेक्ट करती है, जहाँ उस पर ब्लैक ब्राइट के ज़रिए अटैक किया जाता है, जो कि एलिजे को तकरीबन मारने ही वाली होती है। लेकिन इससे पहले एलिजे वापस आ जाती है। वो इस हादसे से इतना ज़्यादा डर जाती है कि आगे इस सेशन को करने से मना कर देती है, और वहाँ से चली जाती है। हार मानकर सीन दो ब्लॉगर्स से मदद लेता है, जिनका नाम स्पेक्स और टकर था, और वो भी इस शैतान को एक्सपीरियंस करने के बाद हार मान जाते हैं। दूसरी तरफ एलिजे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में कार्ल से मिलती है, जो उससे समझाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो एक जिंदा इंसान है, और वो क्वीन की मदद कर सकती है। कार्ल की बात मानकर एलिजे वापस क्वीन की मदद के लिए आती है, और उसका साथ देने के लिए स्पेक्स और टकर भी वहाँ साथ होते हैं। इस बार एलिजे काफ़ी स्ट्रांग थी, और एक बार फिर से उस आत्माओं की दुनिया से कनेक्शन बनाती है। तो फर्दर में जाकर वापस आने के बाद एलिजे बताती है कि ये आत्मा दूसरी आत्माओं से काफ़ी अलग है। ज़्यादातर शैतान किसी इंसानी जिस्म पे कब्जा करना चाहते हैं, ताकि वो फिर से जी सकें, लेकिन ये शैतान किसी की जिस्म पे कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि ये लोगों की रूह को कैद करके द फर्दर में ले जाता है, और उन्हें वहाँ टॉर्चर करता है। फर्दर में एलिजे एक लड़की की रूह को आज़ाद भी करती है, जिसे इस शैतान ने कई साल पहले कैद किया था। लेकिन तभी एलिजे को वहाँ जैक दिखता है, जो कि
उसका हस्बैंड था और जैक ने 1 साल पहले ही सुसाइड कर ली थी। जैक बार बार एलिसे को बोलता है उसे भी खुद को मार लेना चाहिए ताकि वो दोनों द फर्दर में साथ रह सकें, लेकिन एलिजे समझ जाती है कि ये जैक नहीं बल्कि वही शैतान है। ये जैक का रूप लेकर एलिजे से सुसाइड करवाने की कोशिश में है। इस बात को पता लगते ही एलिजे शैतान को आसानी से हरा पाती है। एलिजे से हारने के बाद ही ये शैतान रुकता नहीं है, क्वीन की फेसलेस परछाई को अपना लेता है। असल में ये फेसलेस परछाई क्वीन की आत्मा का आधा हिस्सा था जिस पे अब इस शैतान का कब्जा था। एलिजे फौरन वापस आती है और सबको बताती है कि क्वीन की आधी आत्मा उस शैतान के कब्जे में है और ये लड़ाई यहाँ से क्वीन को खुद ही लड़नी पड़ेगी। क्वीन की शैतानी आत्मा उस पर हावी हो रही थी और क्वीन इस लड़ाई को हार रही थी, लेकिन तभी एलिजे एक लेटर को लाती है जिसे क्वीन की माँ ललित ने लिखा था, जिसे क्वीन अपने ग्रेजुएशन करने से पहले पढ़ती है। इस लेटर के इमोशंस, ललित की आत्माओं की पावर्स की वजह से क्वीन फाइनली इस शैतान को हरा पाती है। इसके बाद इनकी फैमिली रीयूनियन होती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। स्पेक्स और टगर एक टीम की तरह एलिजे से जुड़ जाते हैं, जिससे आगे और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। एलिजे अपने घर वापस लौटती है और उसे वहाँ बिस्तर पे एक स्वेटर पड़ा दिखता है जो कि उसके हस्बैंड जैक का था और शायद जैक की आत्मा ने उस स्वेटर को वहाँ रखा था। एलिजे उस स्वेटर को अपने बहुत करीब रखती है और काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है। लेकिन तभी एलिजे का डॉग अंधेरे की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और उस अंधेरे से हमें एक शैतानी चेहरा उभरता हुआ दिखता है। अब आखिर ये शैतान कौन है, ये वाकया अब इंसीडियस चैप्टर 4 में ही मालूम होगा।